हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 29 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और अगर बात आती है महिलाओं को समानता का दर्जा सबसे पहले किस क्षेत्र में मिला, तो वोटिंग के क्षेत्र में मिला समानता का अधिकार। और सबसे पहले यह अधिकार किसने दिया था? तो सबसे पहले यह अधिकार दिया था न्यूजीलैंड के द्वारा। और उसके बाद में अमेरिका ने ये अधिकार दिया और अमेरिका में एक संविधान संशोधन हुआ, 19वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन हुआ था 26 अगस्त 1920 को ये संशोधन हुआ। और इसके तहत महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। इसीलिए विश्व भर में महिला समानता दिवस मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिला था न्यूजीलैंड में। अब महिला की अगर बात आती है तो राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर बात आती है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है और आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी हमने पूरे इसमें अगस्त में कवर किए हैं उन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कुशियारा नदी में के अंतिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? तो कुशियारा नदी ये बांग्लादेश में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी को लेकर एक समझौता हुआ है। अब कुशियारा नदी की अगर बात आती है तो ये भारत में किस नदी की सहायक है? तो ये अगर बात आती है बराक नदी की सहायक है। अब भारत और बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश में कुशियारा नदी है और ये त्रिपुरा में सबरूम शहर को पेयजल की आपूर्ति करेगी। इसीलिए इस नदी का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है तो जो 3 तरफ से पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश से जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत 3 बीघा कॉरिडोर की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो बोंगो सागर और संप्रति, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डीआरडीओ की अगर बात आती है तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसके अभी तक जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे जी सतीश रेड्डी। अब जी सतीश रेड्डी, अब ये तो हो गए चेंज, अब ये तो थे हमारे पूर्व, अब इनके स्थान पर बनाया गया है समीर वी कामत को। तो ये बने हमारे नए, तो यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर है हमारा समीर वी कामत। अब सतीश रेड्डी जो हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, उन्हें हमारे रक्षा मंत्री का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है। रक्षा मंत्री का ये आपको याद रखना है। और उन्हीं के स्थान पर अब बने समीर वी कामत, ये बने भारत में नए डीआरडीओ के अध्यक्ष। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सोमनाथ हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं और सोमनाथ जो हैं ये बने थे के सिवान के स्थान पर इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो जीता है, इस खिताब को जापान ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और जापान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर ईरान और ईरान ने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल। और भारत की अगर बात आती है तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक।
तो भारत ने कांस्य पदक जीता है और गोल्ड मेडल जापान ने जीता है। तो ये प्रतियोगिता जापान जीत गया है। अब भारत और इसमें अगर देखा जाए दक्षिण कोरिया, तो भारत वर्सेस दक्षिण कोरिया था जिसमें भारत जीत गया और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और दक्षिण कोरिया अगर बात आती है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक लाइन है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है हमारा 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NAT प्रदान करेंगी? तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 46 शिक्षकों को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। अब शिक्षक पुरस्कार की बात आती है तो ये 5 सितंबर को अगर देखा जाए तो डॉक्टर राधा कृष्णन की जयंती भी होती है, उस दिन जन्म दिवस भी होता है और उसी दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है और उसी दिन जो 46 टीचर हैं इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। और ये सभी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो भी टीचर्स होंगे यानी शिक्षक होंगे उन सभी को ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये मिलेगा किसके द्वारा? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिया जाएगा। और अगर हम बात करें जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये कौन से नंबर की हैं? तो ये 15वें नंबर की हैं। और अगर हम बात करें ये तो दूसरी महिलाएं, लेकिन पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इसमें अगर बात आती है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और ये हमारे वर्तमान है और इनसे पहले थे सुरजीत भल्ला। तो सुरजीत भल्ला पहले थे और वर्तमान अब हमारे नए बने हैं तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और ये हमारे भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे जिनके स्थान पर हमारे वर्तमान आर्थिक सलाहकार बने हैं अनंत नागेश्वर। तो इन्हीं के स्थान पर बने अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और अगर बात आती है IMF, तो IMF की दीवार पर पहली भारतीय महिला या पहली महिला कौन जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगेगी? गीता गोपीनाथ। और पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे रघुराम राजन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने मैक रदरफोर्ड। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। अब मैक रदरफोर्ड अगर देखा जाए सबसे युवा हैं ये और इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया जिसमें इन्होंने 5 महाद्वीपों की यात्रा की है। तो 5 महाद्वीपों की यात्रा की है और इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी वो यात्रा शुरू हुई थी सोफिया से। और सोफिया अगर देखा जाए तो ये सोफिया कहाँ पर है? सोफिया ये हमारा बुल्गारिया में स्थित है। तो बुल्गारिया में हमारा सोफिया स्थित है और बुल्गारिया के सोफिया से ही इनकी यात्रा शुरू हुई थी। और अगर बात आती है पहली युवा महिला कौन थी? तो वो ज़ारा रदरफोर्ड थी जिन्होंने जनवरी 2022 में अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो लिबर्टी मेडल ये USA के द्वारा दिया जाता है और USA ये जो मेडल है ये दे रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की को। और जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने संकट के समय में अपने देश का साथ नहीं छोड़ा, इसी कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार USA के द्वारा दिया जाएगा जेलेंस्की को और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन में अगर देखा जाए कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो यूक्रेन में स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। और स्टेपीज अगर देखा जाए यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती थी, इसीलिए यूक्रेन को रोटी की डलिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली की बात आती है तो नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। और मेहरौली क्यों फेमस है? क्योंकि मेहरौली में लौह स्तंभ है जो कि उसमें अभी तक काफ़ी पुराना है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। और इस अनंगताल झील का निर्माण जो करवाया था वो एक तोमर राजा थे अनंगपाल द्वितीय, उन्हीं के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। और अब इस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है।
और इसको राष्ट्रीय महत्व किसने घोषित किया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित किए गए और वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात आती है तो इसका 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है और शिमला के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 17 देशों को शामिल किया जाएगा और 17 देशों की 86 फिल्मों को दिखाया जाएगा। और अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में अभी हाल ही में हमने देखा था एक योजना चलाई गई थी, नारी को नमन योजना। इसके अलावा महिला पुलिस का सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? ये भी शिमला में हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग की भी एक मीटिंग हुई थी, आरोहण 4.0, ये भी शिमला में हुई थी। और शिमला में ही आलू अनुसंधान केंद्र भी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया और यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का सवाल। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? इसका आंसर था मोहाली पंजाब में और मोहाली चंडीगढ़ के पास ही पड़ता है। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज के पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।